अस्सलामुअलैकुम। मैं ग़ुलाम गौस एसआरजे की तरफ से आज हम एक नए प्रोजेक्ट पे आए हैं और हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है इन्वरेक्स का वेरॉन 2 जो नया मॉडल है IP54 में आता है। और इसके अंदर जो है कुछ आपको इसकी डिटेल देते हैं और नए इंस्टॉलर्स के लिए और जो नए कस्टमर्स होते हैं जो खुद सेटिंग करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी सेटिंग भी बताएंगे जो मेजर सेटिंग्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहले इसके डेटा पर चलते हैं। इसका डेटा आपको मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर आप 2.5 किलोवाट के पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बैटरी मोड पे ये 1200 वाट तक का लोड उठाएगा। बैटरी प्लस पीवी पर ये 1600 वाट तक का लोड उठा लेगा। अच्छा, उसके अलावा आप इसके अंदर जितने भी पैनल लगाएंगे वो सब आप सीरीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सीरीज़ कनेक्शन पर आप काम कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है MPPT वोल्टेज रेंज वो 30 से 400 वोल्ट तक है। ठीक है, आप इजीली इसमें सारे पैनल सीरीज़ में जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सेटिंग की तरफ आते हैं। इसके अंदर हमने ट्यूबलर 1800 लगाई है। ठीक है, अब बेसिक जो मेजर सेटिंग्स होती हैं उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हम सेटिंग में चले गए इंटर का बटन दबा के। ठीक है, अभी हमने सेटिंग चेंज की, सेटिंग नंबर 1 में आ गए। सेटिंग नंबर 1 में हमने SOL रखा हुआ है क्योंकि जिस एरिया में ये लगा है वहाँ पे लोड शेडिंग बहुत होती है। अच्छा, अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग नहीं होती और आपने ये इन्वरेक्स का 1.6 लगाया हुआ है तो आप इसको सेटिंग को चेंज करके SBU कर लें, इससे आपकी जो है बचत ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर लोड शेडिंग का इशू है तो इसलिए हमने SOL रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं सेटिंग नंबर 2 पर। अब ये 20 एम्पियर हमने इसकी चार्जिंग रखी हुई है। बैटरी का 10 एम्पियर रखते हैं। हमारी बैटरी जो है ओसाका 1800 ये 185 एम्पियर है तो उसके हिसाब से हमने इसको 20 एम्पियर रख लिया। अगर आपकी बड़ी है बैटरी या छोटी है तो आप इंटर का बटन दबा के इसकी सेटिंग को चेंज कर लें। 30 रख लें, 20 रख लें, 15 रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है जैसी आपकी बैटरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली सेटिंग पे। अच्छा, ये सेटिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है सॉरी, ये बैटरी टाइप है, हमने यूज़ पे रखा हुआ है क्योंकि यूज़ पे रखने से ये फ़ायदा होता है कि आप फ्लूट वोल्टेज वगैरह जो है इसमें सेट कर सकते हैं। अगर आपने फ्लूट वोल्टेज सेट नहीं करने तो आप जो है इस पर FLD रख लें। ठीक है, अब बाकी जो मेजर सेटिंग है वो मैं आपको बता दूं। ये के इलेक्ट्रिक की चार्जिंग के एम्पियर हैं, जितने एम्पियर से आपने इसको चार्ज करना है वो आप यहाँ पे सेट कर लें। लेकिन हमने इसको के इलेक्ट्रिक से चार्ज नहीं कराया तो इसलिए ये हम नहीं छेड़ लें। अच्छा, अब ये सबसे मेजर जो है सेटिंग है कि जब आपने SBU सेटिंग रखनी हो और शाम को आपकी बैटरी कितने वोल्ट तक यूज़ होनी चाहिए वो वोल्टेज आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अब हमें तो बैटरी यूज़ ही नहीं करानी, हमें तो बैटरी बचानी है, तो इसलिए हमारी तो ये सेटिंग है ही नहीं। ये SBU वाली सेटिंग के लिए है जिन्होंने SBU की सेटिंग रखी हो। ठीक है, अब इसकी अगली सेटिंग पे चलते हैं। ये सेटिंग है आपकी कि आपको बैटरी कितने वोल्ट तक चार्ज करानी है। ठीक है, अब हम इसको 14.5 पे रख रहे हैं, यानी 1450 पे रख रहे हैं इसकी सेटिंग के। 14.5 होंगे तो ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये सेटिंग है चार्जिंग की, क्या आपने सोलर से चार्ज करवानी है सिर्फ या के इलेक्ट्रिक सोलर दोनों से करानी है। तो हमने इसको ओनली सोलर पे रखा है। आप अगर इसको के इलेक्ट्रिक से भी चार्ज कराना चाहते हैं तो इंटर का बटन दबा के सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। आप SUN रख सकते हैं, CSO रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपकी डिमांड हो उसके हिसाब से आप इसकी सेटिंग रख सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे एंड की सेटिंग है कि आपकी बैटरी जब डाउन हो जाए, यानी कि ओनली जब बैटरी पर चल रही हो तो आपकी बैटरी किस वोल्ट पर आके टोटली डिस्कनेक्ट हो जाए, तो वो 29 नंबर की सेटिंग है, वो हमने 10.5 वोल्ट रखा है। आप 11 भी रख सकते हैं, 11.5 भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। ठीक है, ये कुछ ख़ास इसकी सेटिंग्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की।
और ये नए इंस्टॉलर्स और कस्टमर्स के लिए हैं जो खुद सेटिंग करना चाहते हों। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।